हेलो दोस्तों, आज के फ्री कुंडली के सेशन में राजर्षि चंद्र पांडे जी का नंबर आया है। आप लोग भी यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। कुछ महीने लग जाते हैं, लकी ड्रॉ में नंबर आता है और जिन्हें अर्जेंट होता है वो लोग फ़ीस पे करके अपनी कुंडली भारत समेत अनेक देशों से दिखा के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, राजर्षि चंद्र पांडे जी का बर्थ चार्ट लेते हैं। इन्होंने लखनऊ से हमें कॉन्टैक्ट किया है। इनका सवाल है, व्हेन आई ग्रो हायर पोजीशन इन कैरियर एंड हाउ विल माई फाइनेंशियल कंडीशन इन लाइफ। ऐसा इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, मैं उनका मैसेज पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इनको ये जानना है कि हायर पोजीशन के कैरियर में कब होगी और हाउ विल माई फाइनेंशियल कंडीशन, और मेरे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी लाइफ में। तो चलिए इनको बता देते हैं। देखिए सर, आपका कर्क लग्न का चार्ट है और लग्न का मालिक चंद्रमा धन भाव में बैठा है, तो जीवन में धन के मामले में आप बहुत भाग्यशाली बनते हैं। आपका जो ऑलरेडी पैसे का फाइनेंस का सवाल है, तो देखिए पहले ही लग्नेश ही उसके मामले में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दे रहा है। दूसरी बात यह है, धनेश भी आपका त्रिकोण में 5वें घर में मित्र मंगल के घर में बैठा हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पैसे के लिए कोई खड्डे में नहीं बैठा है, आपका पैसे का मालिक नीच का होकर नहीं बैठा है कि वो दरिद्र योग नहीं बना रहा है। ठीक है, एक खराब चीज़ है, व्ययेश बुध के साथ बैठा है, खर्चा बढ़ जाता है, बचत में कमी ले आता है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी बताता है। ठीक है, प्लस माइनस दोनों की बात कर ली। अब देखिए पराक्रमेश जो बुध है वो भी आपके सूर्य के साथ है, यानी पैसा कमाने के लिए आपका पराक्रम पुरुषार्थ भी आप बहुत अच्छा करेंगे। चौथे भाव में शनिदेव उच्च के है। ठीक है, तो देखिए इस कुंडली में एक तरीके से शश योग बना रहे, पंच महापुरुष योग है। तो ये जॉब वॉब अगर जॉब से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उसमें अच्छा खासा ये ग्रो आपको स्लोली शनि है स्लोली ही देगा, लेकिन ग्रो करते रहेंगे, हायर पोजीशन मिलेगा। दूसरा कारण एक और है हायर पोजीशन कैरियर में देने के लिए, शनि के अलावा मंगल का भी पंच महापुरुष योग रोचक योग यहाँ पे बना हुआ है। 10वें घर का मालिक मंगल 7th हाउस में उच्च का होकर, मकर राशि में उच्च का होकर आपके रोचक योग बना रहा है। भगवान श्री राम जी के भी कर्क लग्न ही था और उनके भी 7वें घर में ही इसी तरह मंगल का ही रोचक योग बना हुआ था, शनि का आपके तरह योग बना हुआ था। ये दोनों पंच महापुरुष योग भगवान राम के भी थे, तो वैसे ही 2 पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में भी बने हुए हैं। तो ये लाइफ में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, फाइनेंशियल गेंस, हायर पोजीशन, ये सब कुछ जरूर देंगे। ठीक है, अब देखिए छठे भाव में गुरु आपका स्वग्रही है, तो छठे भाव में गुरु स्वग्रही होना भी जॉब से रिलेटेड मामलों में बहुत अच्छा होता है। और देखिए आफ्टर 40 आपको अच्छा खासा ग्रो मिलेगा, काफ़ी प्लैनेट्स आपके फेवर में है। तो यहाँ का जो गुरु है जॉब हाउस में, ये 40 के बाद, और राहु 11th हाउस में उच्च का है आपका, राहु के तो आपके उच्च के है, तो ये 42 के बाद, यानी एक मेजर जो आप टर्निंग पॉइंट्स ये समझ लीजिए कि 40 के बाद भी आपकी टर्निंग अच्छा पॉजिटिवली जो प्रोग्रेस है ये स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 40 के एज के बाद। और 42 के बाद तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जैसे आपकी 42 की एज हो जाएगी, अच्छे खासे आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। बस पैसे का इन्वेस्ट कहीं करो तो सोच समझ के करना, क्योंकि वही व्ययेश बुध धनेश सूर्य के साथ में, तो कभी गलत जगह पे गलत डिसीजन से आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है। इस कुंडली में अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनी है, मोती पहनी है, ये रत्न पहनने से आपको जीवन में काफ़ी फायदे होंगे। ठीक है, पुखराज और मोती आपके खास लकी स्टोन है। इसमें रूबी भी पहना जाता है, मूंगा भी पहना जाता है, लेकिन मेन देखिए 2-3 स्टोन तो हर कोई पहन ही सकता है। 3 स्टोन सबके लकी होते हैं। आपकी कुंडली में मोती, पुखराज और मूंगा आता है। मेन 3 स्टोन की बात करें तो वो सिचुएशन के हिसाब से, मैंने जो 4 पत्थर बताए सिचुएशन के हिसाब से कम ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है सर, देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, अच्छी कुंडली है, कुछ चिंता जैसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा खराब योग हो मैं आपको बताऊँ और आपको टेंशन ले, या मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊँ। खाली एक चीज़ है यहाँ पे, सूर्य केतु का जो थोड़ा ग्रहण योग हो रहा है, तो एक काम करिए, डेली सूर्यदेव को जल चढ़ाया कीजिए उपाय में, और इसके साथ साथ आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया करिए डेली सुबह 5 बार। ठीक है, इतना करिए आप, खाली ज़्यादा उपायों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और जो लकी स्टोन बताए वो पहनिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। और कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो संडे की फास्टिंग कर सकते हो, कम से कम 21 फास्टिंग करो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।